नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं ऋचा पाठक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ग्रीक मैथोलॉजी में नार्सिसस नाम का एक शिकार का देवता था जो बेहद खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती दूर दूर तक लोग उसकी चर्चा करते थे। ना सिर्फ देवता बल्कि मानवीय जीव जंतु हर जगह उसकी खूबसूरती की सानी दी जाती थी। उसके जैसा खूबसूरत कोई था ही नहीं, चाहे वो एंजल्स हों, परियां या फिर अप्सराएं, सब उसकी खूबसूरती का लोहा मानती थी। वो बड़ा ही एरोगेंट टाइप का व्यक्ति था और बहुत एटीट्यूड दिखाता था। क्योंकि वो शिकार का देवता था तो एक बार शिकार खेलते खेलते जंगल में वो थक गया। बहुत कस के उसे प्यास लगी। वो नदी के किनारे गया। जब उस समय नदी का जल बिल्कुल शांत था, दोपहर का समय था, और पानी पीने के लिए जैसे ही वो झुका तो उसे अपनी ही प्रतिबिंब नजर आई। वो इतना खूबसूरत लग रहा था, उस खूबसूरती पे वो बिल्कुल आकर्षित हो गया और वो भूल गया कि ये उसी की प्रतिबिंब है। उसे लगा इतना भी खूबसूरत कोई हो सकता है। वो उस पर आकर्षित हो गया। अपने ही प्रतिबिंब से वो प्रेम करने लगा और वो प्रेम इस हद तक करने लगा कि अब जब भी उस समय मिलता तो वो रोज़ ही वहीं पर आता, घंटों बैठा हुआ अपनी प्रतिबिंब को निहारता रहता। एक दिन इसी तरह वो अपने आप को निहारता हुआ पानी में डूबकर वहीं पे मर गया। और जहाँ पे वो बैठता था वहाँ पे एक फूल खिला, जिसे हमारे देश में नरगिस का फूल कहा जाता है। तो ये एक किंवदंती है, एक कथा है ग्रीक मैथोलॉजी की। यहीं से नार्सिसिस्टिक शब्द निकला। आज जो मैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करने जा रही हूँ वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर प्रायः पुरुषों में अधिक होता है और जनरल पॉपुलेशन में 1% लोग इस पर्सनालिटी विकृति के शिकार होते हैं। इस तरह के व्यक्तियों की सबसे बड़ी जो विशेषता है या जो पहचान है वो ये है कि ऐसे व्यक्ति आत्ममोही होते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं। इन्हें अपने से अच्छा कोई लगता ही नहीं है। ये आत्म आलोचना कभी करते ही नहीं। अगर कोई इनकी आलोचना करता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप को बहुत ही सुपरलेटिव समझते हैं। हर इंसान इन्हें अपने से कमतर ही महसूस होता है। ये प्रशंसा के भूखे होते हैं, चाहते हैं कि कितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए, इनका भूख नहीं मिटता है। ये और भी प्रशंसा की उम्मीद लगाए रहते हैं। इनमें एम्पैथी की कमी होती है। एम्पैथी मतलब सम अनुभूति। तो ये भावना कि अगर किसी को दुखी देखा तो अपने को उस जगह पे रख के हम दुख का अनुभव करें, इसे एम्पैथी कहते हैं। तो इसकी भावना उनमें शून्य होती है। वो जहाँ भी होते हैं अपना दबदबा बनाए रखते हैं, अपनी महानता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी एटीट्यूड को दिखाते हैं, अपनी खासियत को लोगों के सामने बखानते हैं और अपने बराबरी की किसी को नहीं समझते हैं। आजकल जो हम लोग सोशल मीडिया में सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, तो अगर इस प्रवृत्ति पे हम रोक न लगाएं तो हमारे अंदर ये व्यक्तित्व विकृति ज़्यादा आसानी से डेवलप हो सकती है। तो अपने आप से प्यार करना अच्छी बात है। अपने अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, आत्मसम्मान के हिसाब से, लेकिन संतुलित तरीके से। लेकिन अपने आप से इस हद तक प्यार करना कि हम दूसरे किसी को कोई भाव ही ना दे, दूसरे को हमेशा अपने आगे लज्जित महसूस कराएं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो जनरली देखा गया है इस प्रकार के लोगों की जो प्रवृत्ति होती है, इसमें क्राइटेरिया को में लाने के लिए टोटल 9 सिम्टम्स होते हैं। 9 में कम से कम 5 का होना आवश्यक है। अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हैं और इन 9 में से 5 सिम्टम्स आपके अंदर है तो इट मीन्स कि आप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के मरीज हैं और आपको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, आत्म सुधार की ज़रूरत है। प्रायः इनके अंदर इंसाइट नहीं होती, इन्हीं के अंदर नहीं बल्कि जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं वो इसलिए नहीं सॉल्व हो पाते हैं कि उसके जो परिवार के सदस्य हैं वही समझ पाते हैं इनमें कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि और भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है कि
आम लोगों को समझ में आए, लेकिन उनके बिहेवियरल पैटर्न इतने डिस्टर्ब होते हैं कि अगर आप लंबे समय तक उनके साथ रहें तो आप सिर्फ उन्हें ही परेशानी नहीं होगी, आप भी परेशान हो जाएंगे। तो पहले तो हम ये जानते हैं, आइए, कि ये 9 क्या क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एक जगह इसको किया कि 1 बाय 1 मैं बताती हूँ कि कौन कौन से 9 सिम्टम्स या क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट। ऐसे लोग अपने को विशेष उपाधि देना चाहते हैं, राजा, महाराज, प्रिंस, एंजल, इस तरह की चीज़ें खुद से वो अपना टाइटल देते हैं कि लोग उन्हें विशेष सम्मान दें। दूसरा, अ नीड फॉर एक्सेसिव एडमायरेशन, यानी वो तारीफ़ के भूखे होते हैं। आप कितनी भी तारीफ़ कर दें उन्हें कम ही महसूस होती है और वो अपनी तारीफ़ खुद ही करने लगते हैं अगर उन्हें लगता है कि कोई उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा है। लैक ऑफ एम्पैथी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इनमें सम अनुभूति की बहुत कमी होती है। इस मनोभावना वो दूसरे की मनोभावनाओं की कभी परवाह ही नहीं करते हैं। इन वे ऑफ अदर और अ बिलीफ दैट अदर्स आर envious ऑफ हिम और हर, यानी दूसरे लोग मुझसे जलन करते हैं, ऐसे उनकी भावना होती है। भले ही ये बात अलग है कि दूसरे लोग नहीं, वही उन लोगों से जलन करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मुझ में इतनी विशिष्टताएं हैं, मैं भला किसी से क्यों जलूँगा, मुझ में क्या कमी है। दूसरे लोग मेरी खूबसूरती से, मेरी टैलेंट से जल रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेट ऑफ एरोगेंस एंड हंटी बिहेवियर और एटीट्यूड, ये हमेशा हर बात, हर चीज़ों में अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, अपने आप को इस स्पेशल रूप में पेश करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि लोग उन्हें विशेष अटेंशन दें, उन्हें विशेष सम्मान मिले। ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ, वो तो इनकी हर बात, हर एक एक शब्दों में, एक एक व्यवहार में झलकता है कि ये अपने आप को लोगों से महान दिखा रहे हैं, महान का दर्जा दे रहे हैं। स्वयं के प्रति महानता की भावना इनमें कूट कूट कर भरी होती है। प्रीऑक्यूपेशन विथ फैंटेसीज ऑफ अनलिमिटेड सक्सेस, ये अपेक्षा रखते हैं या उम्मीद रखते हैं, इन्हें पूर्ण विश्वास होता है कि ये बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, ये बहुत अधिक सक्सेस पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये विशेष हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं। ईश्वर ने इनमें इतनी सारी चीज़ें डाल दी हैं कि इनको कोई रोक ही नहीं सकता है। ये इनमें बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग होती, स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है। 8वां, बिलीव दैट ही और सी इज स्पेशल एंड कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय अदर स्पेशल पीपल। इतना ही नहीं, ये भी लगता है कि बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत महान हैं और इनकी महानता को कोई आम आदमी समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि इनको समझने के लिए वैसे ही महान लोगों की ज़रूरत है। यानी जो उनको समझ रहे हैं वो स्पेशल, तो ऐसे लोग अपने आप को सेलिब्रिटीज़ से तुलना करते हैं, महापुरुषों से तुलना करते हैं और सोचते हैं कि वही जो है वो इनको समझ सकते हैं कि वो इनके लेवल के हैं। और आखिरी 9वां, इंटरपर्सनली एक्सप्लॉयटेड बिहेवियर, ये दूसरे को एक्सप्लॉयट करने बहुत ही माहिर होते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत ही मतलबी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। अपना मतलब साधने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिना आपकी परमिशन के आपके बाइक को लेकर चले जाएंगे, चलाएंगे, मिसयूज करेंगे, कहीं भी छोड़ देंगे और इस बात के लिए इनमें कोई अफसोस की भावना भी नहीं होती है। इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपकी चीज़ों को यूज़ किया तो आप धन्य हो गए, क्योंकि इनके जैसे महान व्यक्ति ने आपका सामान जो छू दिया। तो इस तरह की इनकी भावनाएँ जो हैं, ये न सिर्फ इनके व्यक्तित्व में विकार लाती है, बल्कि अगर आप इनके साथ लंबे समय तक हैं तो आपके अंदर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाता है, आप बहुत ही डिप्रेस्ड हो सकते हैं, आपके अंदर एंग्जाइटी हो सकती है। तो इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति को इंसाइट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये खुद को तो सुधारे ही और माहौल में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं करे। तो ये जो मैंने 9 कैटेगरीज आपको बताई, ये 9 टाइप बताए हैं, इनमें कम से कम 5 सिम्टम्स का होना अनिवार्य है। 5 से अधिक हो सकता है, लेकिन अगर 5 से कम है तो हम डायग्नोज नहीं कर सकते हैं और उम्र 18 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए अनिवार्य हैं। तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैं संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगी कि अगर आप कहीं गए हैं या आप अपने अंदर या दूसरों के अंदर ये देख रहे हैं कि आप अपने आप से प्यार करना अच्छी बात है, अपने आप से नफरत नहीं कीजिए, लेकिन इस हद तक आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं कि दूसरे लोगों की भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं, आप बार बार उन्हें हर्ट कर रहे हैं, बार बार आपके बिहेवियर, आपके बातों से दूसरे परेशान हो रहे हैं, तो ये गलत है। इसके अलावा मतलबी इतना मत बन जाइए कि उसका भी हद पार कर जाए। आप
संतुलित तरीके से प्यार कीजिए अपने आप से, ताकि आपके अंदर हीनता की भावना ना हो, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी ना हो, आप मतलबी ना हो। आलोचना सहने की आदत डालिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। ईश्वर भी धरती पे आए तो उनमें भी कुछ ना कुछ कमी आई, तो आप परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? आलोचना भी सहने की आदत डालिए, और इतनी भी तारीफ़ के भूखे ना हो जाएं कि अगर किसी ने तारीफ़ ना की तो आप खुद ही तारीफ़ करने लगे। यानी ये सारी क्वालिटीज़ है तो आप निसंदेह नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार हैं। तो ये तो आपने जाना कि लक्षण के आधार पे कि ये है क्या, क्यों होता है। ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन चूंकि मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ तो मैं इसके मनोवैज्ञानिक पक्ष पर आपका ध्यान दिलाऊंगी। पेरेंटिंग अगर हम कर रहे हैं, बच्चों की फॉल्टी पेरेंटिंग कर रहे हैं, फॉल्टी पेरेंटिंग में दोनों चीज़ें आती हैं ना। अति आप उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा उपेक्षित कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में इस तरह की समस्याओं का होना लाजमी है। अगर आप बच्चे को बचपन से ही अपने बेटे को सुपरमैन की, बाबू तुम कुछ गलती कर ही नहीं सकते हो, यू आर द बेस्ट बॉय ऑफ वर्ल्ड, इस तरह की बातें हम बच्चों को करते हैं, हमें लगता है हम उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं कि तुम कभी कोई गलती नहीं करते हो, तुम बहुत अच्छे बाबू हो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके अंदर इस तरह की फीलिंग्स ऑफ ग्रैंडियोसिटी डेवलप करनी शुरू कर देती है। या फिर हम हर बात में उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसके अंदर हीनता की भावना आ रही है, उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना कम हो रही है, तो उन चीज़ों को वो छुपाने के लिए अपने अंदर महानता की भावना को डेवलप करने लगता है। यानी जो हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, ना बहुत अधिक उनको प्यार दीजिए, ना बहुत ज़्यादा उनकी उपेक्षा कीजिए। संतुलित प्यार होना चाहिए। समय पे उन्हें समझाना भी ज़रूरी है, समय पर आलोचना भी ज़रूरी है, वो आलोचना भी समझे, लेकिन हमेशा आलोचना ही नहीं करें ताकि उनके अंदर हीन भावना हो जाए। उनकी अच्छाइयों को भी आपको बताना है और उसको हाईलाइट करना है ताकि उनके अंदर खूबियाँ आएँ। तो इसके लिए जब स्थिति शुरुआत पे ही आपको पता चल जाए तो आप पेरेंटिंग में चेंज करके अपने बच्चों की परवरिश में आपको अगर लग रहा है कि इस तरह की कमी कर रहे हैं तो शुरुआती दौर पे ही आप इसको संभाल के सुधार सकते हैं ताकि ऐसी परिस्थिति आए नहीं। लेकिन अगर समय बहुत देर हो चुका है और वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो ऐसे कंडीशन में अगर साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत हो तो बिल्कुल ही निसंदेह आप आइए। इसके लिए बहुत तरह की थेरेपी दी जाती है, फैमिली थेरेपी दी जाती है, जिसके अगर हम सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो पेशेंट है उसके अंदर इंसाइट डेवलप करना, तो काउंसलिंग के थ्रू उसके इंसाइट डेवलप करना कि ये जो आप अपनी क्वालिटी समझ रहे हैं ये आपकी पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर है, आपको इसमें सुधार करना। और जब जिस समय उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये वाकई मेरे अंदर कमी है तो थेरेपी बिल्कुल सक्सेसफुल होती है और वो बिल्कुल सुधर जाते हैं। यानी समाधान बिल्कुल आपकी मुट्ठी में है। आप कितनी जल्दी समझते हैं और कितनी जल्दी उसके समाधान के लिए अग्रसर होते हैं। अगर आपके किसी भी अपनों को या आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो घबराइए नहीं, इसका समाधान है। बिल्कुल 100% आप अच्छे हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है सेल्फ रियलाइजेशन। पहले आप रियलाइज़ तो करें कि ये प्रॉब्लम है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने में देर नहीं कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए। हमारे बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेट रहें। थैंक यू।